वेलकम बैक टू बायो एक्सप्रेस। पिछले चैप्टर्स में हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। अब आज एंट्री हो रही है प्लांट्स किंगडम की। और हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी को देखकर कंफ्यूज मत होना, नाम में एल्गी लेकिन फैमिली अलग है। सबसे पहले एनसीईआरटी क्या बोलती है। 1969 में आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ किंगडम प्लांटे की बात करेंगे। ट्रेन में सब बैठ गए, अब हम सिर्फ प्लांट किंगडम वाले कोच में ट्रैवल करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली एल्गी नहीं होते, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। नेम एल्गी, काम बैक्टीरिया, आइडेंटिटी क्राइसिस लेवल 100। प्लांट किंगडम में मेनली 5 ग्रुप्स आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसी सीक्वेंस में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को कभी कभी हाइट के हिसाब से, कभी मार्क्स के हिसाब से, वैसे ही प्लांट की भी अलग अलग सॉर्टिंग हुई। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम दिया था लिनियस ने। ये मेनली एक्सटर्नल फीचर्स पर बेस्ड था, जैसे कि हैबिट, कलर, लीव्स की शेप और नंबर। और प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनल फीचर्स इग्नोर कर दिए गए, रिलेटेड प्लांट्स अलग ग्रुप में चले गए और अनरिलेटेड प्लांट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। मतलब सिर्फ फेस देखकर फ्रेंडशिप कर ली। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम दिया था बैंथम एंड हुकर ने। इसमें एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स भी देखे गए, जैसे कि एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। इसीलिए ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से बेटर माना गया। अब सिर्फ फेस नहीं, पूरा बायोडाटा चेक हुआ। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था। इसके अकॉर्डिंग जिन ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर कॉमन होता है उन्हें सेम टेक्सा में रखा जाता है। फैमिली ट्री चेक करके रिलेटिव्स ढूंढने वाला सिस्टम। फिर है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब साइंस और एडवांस हुई। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्सोनॉमी है, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली और इन्हें नंबर्स और कोड्स असाइन किए जाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, ये क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर पर बेस्ड होती है, यानी कि डीएनए लेवल की चेकिंग होगी। कीमोटेक्सोनॉमी, ये प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड होती है। लैब टेस्ट कराओ, फिर ग्रुप डिसाइड होगा। तो अब मिलते हैं प्लांट किंगडम के सबसे पुराने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से, यानी कि एल्गी। ये लोग न रूट्स मांगते हैं, न स्टेम, न लीव्स, बस पानी मिला और फोटोसिंथेसिस शुरू। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो क्लोरोफिल है मतलब खाना खुद बनाएंगे, सिंपल बॉडी होती है, थैलॉइड मतलब बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स, कोई ड्रामा नहीं, और ज़्यादातर फ्रेश वाटर या मरीन में मिलते हैं। बेसिकली प्लांट्स की दुनिया के मिनिमलिस्ट। इनके अगर मैं हैबिटाट की बात करूं तो सिर्फ पॉन्ड्स में ही नहीं मिलते, बल्कि मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड और सबसे इंटरेस्टिंग, फंजाई के साथ पार्टनरशिप करके लाइकन भी बना लेते हैं। यानी कि नेटवर्किंग देखो, इंसान लिंक्डइन यूज़ करता है और फंजाई को यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म एंड साइज़ की बात करें तो एल्गी का साइज़ बहुत वेरिएबल होता है। सबसे छोटे कैलेमिडोमोनास जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनी वाले यानी कि वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस की बात करें तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा। और कुछ मरीन एल्गी जैसे केल्प्स तो इतने बड़े होते हैं कि अंडर वाटर जंगल बना देते हैं, यानी कि फैमिली फंक्शन की तरह, एक बच्चा, एक जॉइंट फैमिली और एक पूरा कॉलोनी वाला मोहल्ला। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। बॉडी का एक पीस टूट गया और हर जगह एक पीस से नया एल्गी बन जाएगा, मतलब ब्रेकअप के बाद भी लाइफ सेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये स्पोर से होता है, यानी कि सबसे कॉमन स्पोर है यहाँ पर जू स्पोर। ये फ्लैजेला की हेल्प से स्विम भी करते हैं, मिनी स्विमर्स रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, बस एक न्यू एल्गी बन जाता है, सिंपल। और टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब 3 नेम्स याद रखने हैं। आइसोगेमस यानी कि दोनों गैमेट सेम, यानी कि ट्विंस। एनाइसोगेमस यानी कि साइज डिफरेंट, बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह, अलग साइज सेम हाउस। ओगेमस की बात करें तो फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल होता है, मेल छोटा और मोटाइल होता है, भाई को ही ट्रैवल करना पड़ता है। अब एल्गी के इंपॉर्टेंस की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एल्गी बहुत यूज़फुल है। अर्थ की ऑलमोस्ट हाफ CO2 फिक्सेशन एल्गी करती है, वाटर में ऑक्सीजन बढ़ाती है, एक्वेटिक फूड चेन की प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, मतलब फिश का स्विगी भी एल्गी ही है। और अगर हम एल्गिन और कैराजीन की बात करें तो जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं, और अगर जो है वो आइसक्रीम, जेली, लेबोरेटरी सब जगह यूज़ होता है। क्लोरेला और स्पायरुलिना जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, जिम वाले प्रोटीन शेक पे पैसा उड़ा रहे हैं, नेचर बोल रही है स्पायरुलिना ट्राई कर लो। और इसकी 3 मेजर क्लासेस होती हैं, क्लोरोफाइसे, रोडोफाइसे एंड फेओफाइसे।
तो अब बात करते हैं एल्गी के क्लासेस की, यानी कि सबसे पहले है क्लोरोफाइट से, यानी कि ग्रीन एल्गी। इनका फेवरेट कलर गेस करो। ऑफ कोर्स ग्रीन, क्योंकि ये हर जगह क्लोरोफिल ही क्लोरोफिल लेकर घूमते हैं। इनके प्लांट बॉडी की बात करें तो ग्रीन एल्गी का प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकता है। मतलब ये सिंगल भी रह सकते हैं, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं और ट्रेन की बोगी की तरह लाइन में भी रह सकते हैं। इनके पिगमेंट्स की बात करें तो इनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है। ये पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितना क्लोरोफिल उतनी ग्रीन पर्सनालिटी। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हर स्पीशीज़ में अलग शेप का हो सकता है, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, कप शेप, स्पायरल, रिबन शेप और रेटिकुलेट। यानी कि फैशन शो चल रहा है, हर क्लोरोप्लास्ट अपनी अलग स्टाइल में एंट्री मार रहा है। पायरेनॉइड्स, ये मोस्ट मेंबर्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड्स होते हैं। ये स्टार्च स्टोरेज का काम करते हैं। समझ लो ये एल्गी का फूड बैंक है। सेल वॉल की बात करूँ तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल रिजिड होती है, यानी कि इनर सेल्यूलोज, आउटर पैक्टोस। डबल सिक्योरिटी है बॉस, अंदर सेल्यूलोज और बाहर पैक्टोस। अब आती है ब्राउन एल्गी, यानी कि फेओफाइसे। ग्रीन से टैनिंग करा के ब्राउन नहीं बनी है, इनके पिगमेंट्स ही अलग हैं। इनके अगर हम हैबिटाट की बात करें तो ब्राउन एल्गी मेनली मरीन हैबिटाट में मिलती है। इनका परमानेंट एड्रेस समंदर। इनके फॉर्म की बात करें तो इनका साइज़ और फॉर्म बहुत वेरिएबल होता है। सिंपल, ब्रांच्ड, फिलामेंटस और जायंट कैल्प्स तक, यानी कि कोई बच्चा तो कोई हल्क। पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल होते हैं। ब्राउन कलर का मेन रीज़न है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन नाम का मेकअप लगाया और ग्रीन से ब्राउन बन गए। अब एंट्री होती है रेड एल्गी की। इन्होंने रेड फिल्टर परमानेंटली ऑन कर रखा है। कलर की बात करें तो इन्हें रेड एल्गी कहते हैं, क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट्स होते हैं। इनके फूड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। सिंपल खाना पसंद ही नहीं है। सेल वॉल की बात करें तो वेजिटेटिव सेल्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है और एक होल्ड फास्ट प्लांट बॉडी सबस्ट्राटम से डिस्कॉइड या ओवॉइड होल्ड फास्ट के अटैच रहती है। समंदर में फेविक्विक लगा रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस तीनों टाइप्स का हो सकता है। गैमिट्स का फ्यूजन वाटर में या उगोनियम के अंदर होता है। और इनके गैमिट्स की बात करें तो पीयर शेप और बीन शेप्ड हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोल्सिफोनिया, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ग्रीन एल्गी जिसमें क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, पैरेनॉइड, सेलुलोज प्लस पैक्टोस की वॉल होती है। ब्राउन एल्गी मरीन, क्लोरोफिल ए और सी होता है, फ्यूकोजेंथिन और जायंट कैल्प्स होते हैं। रेड एल्गी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज की वॉल, डिस्कॉइड या ओवॉइड होल्ड फास्ट होता है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस हो सकते हैं। तो अब मिलते हैं प्लांट किंगडम के सबसे इमोशनल मेंबर से, यानी कि ब्रायोफाइट्स। इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब सोच रहे होंगे प्लांट्स भी एम्फीबियंस होते हैं। हाँ, क्योंकि ये ज़मीन पर रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब रिलेशनशिप्स तो लैंड पर है, पर शादी बिना पानी के नहीं होगी। इनके हैबिटाट की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड प्लेसेस में ग्रो करते हैं, जैसे स्ट्रीम के बैंक्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, ट्री ट्रंक्स, डीप फॉरेस्ट। ये बेयर रॉक्स और सॉइल पर सबसे पहले कॉलोनाइजेशन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ दूसरे प्लांट्स बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं उग सकता, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड बॉस। अब सबसे पहला ग्रुप है लीवरवर्ट्स। प्लांट बॉडी, इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। बेस्ट एग्जाम्पल मार्केंशिया। थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और सबस्ट्रेट से क्लोजली अटैच्ड रहता है। रूट्स नहीं, बस ज़मीन से चिपक कर चिल करते रहते हैं। राइजॉइड्स, इनमें रूट की जगह राइजॉइड होते हैं। ये असली रूट्स नहीं, बस रूट की एक्टिंग करते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम और दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट किंगडम का ऑफिशियल कपल। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं लीवरवर्ट्स में तो एंथ्रीडियम एंथ्रेजॉइड बनाता है, आर्किगोनियम एग प्रोड्यूस करता है। लेकिन एंथ्रेजॉइड को फीमेल तक पहुंचाने के लिए वाटर चाहिए। ऊबर नहीं मिली तो स्विमिंग करके जाना पड़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। कैप्सूल में मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट होकर नया प्लांट्स बना देते हैं। अब बात करते हैं मॉसेस की। एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है। इस फैमिली का असली हीरो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट सपोर्टिंग एक्टर है। लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले बनता है प्रोटोनेमा।
ये ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस स्टेज होती है यानी कि बेबी मॉस, और सेकेंड स्टेप में फिर लीफी स्टेज डेवलप होती है। इसी लीफी प्लांट को हम नॉर्मली मॉस बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन बडिंग दोनों से होती है, एक टूट गया तो नया बन गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लीफी शूट के टिप पर एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं यानी कि 3 भाई, फूड, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस से स्पोर बनते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देते हैं, और कैप्सूल इज इक्वल टू प्लांट फैक्ट्री, बेबी प्लांट फैक्ट्री। अब मॉस के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक टिपिकल मॉस में लीव्स और स्टेम है यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। राइजोइड्स सॉइल में एनकरेज देता है। फूड प्लांट को अटैच रखता है। सेटा कैप्सूल को ऊपर उठाता है, और कैप्सूल स्पोर प्रोड्यूस करता है यानी कि फूड सपोर्ट देता है, सेटा लिफ्ट देती है, और कैप्सूल एग्जाम के लिए स्पोर्स बना देता है। तो अब एक मेमोरी हैक, ब्रायोफाइट्स इज इक्वल टू एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, वाटर इज कंपलसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लियोवर्ड्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया, मॉल्स की डोमिनेंट स्टेज इज इक्वल टू गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट इज इक्वल टू फूड सेटअप प्लस कैप्सूल। सो अब आ गए हैं प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स। अरे घबराओ मत, ये सच में रेप्टाइल्स नहीं है, बस इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स से ज़्यादा एडवांस है। ब्रायोफाइट्स बोले मैं लैंड पर पहले आया, टेरिडोफाइट्स बोले ठीक है लेकिन मेरे पास जाइलम और फिलोएम भी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेरिडोफाइट्स में फर्न्स और हॉर्सटेल्स आते हैं। ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, सॉइल बाइंडर्स के रूप में भी काम आते हैं, और ऑर्नामेंटल्स प्लांट के रूप में भी उगाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट किंगडम का पहला मेंबर जिसके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया। इनके हैबिटाट की बात करें तो ये मोस्टली कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर लेती है। इन्हें एसी वाला एनवायरनमेंट पसंद है। मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ये डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। इनमें वस्कुलर टिश्यू भी वेल डेवलप होते हैं। अब प्लांट फुल पैकेज बन गया, रूट भी, स्टेम भी और लीव्स भी। लीव्स 2 टाइप्स की होती हैं, माइक्रोफिल्स यानी कि स्मॉल लीव्स, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला। मैक्रोफिल्स यानी कि लार्ज लीव्स, इसका एग्जाम्पल है फर्न्स। एक पॉकेट साइज है तो एक XXXL एडिशन है। स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। ये स्पोरोफिल्स नाम की लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं। कई बार स्पोरोफिल्स मिलकर स्ट्रोबाइलस या कोन बना देते हैं, जिसे स्कूल असेंबली में सब एक लाइन में खड़े हो जाएं। ठीक उसी तरह स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं। प्रोथैलस ही गैमेटोफाइट होता है। स्पोर्स का बेबी वर्जन जिसे प्रोथैलस बोलते हैं। गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस छोटा फ्री लिविंग थैलॉइड, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ये भी कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी है। वाटर के बिना इनकी लव स्टोरी कंप्लीट ही नहीं होती। सेक्स ऑर्गन एंड फर्टिलाइजेशन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, ये एंथ्रेजॉइड बनाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनिया, इसमें एग होता है, तो वाटर की हेल्प से एंथ्रेजॉइड आर्केगोनियम तक पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, न्यू स्पोरोफाइट बनेगा, यानी कि पानी इनका डिलीवरी पार्टनर है। टाइप्स ऑफ स्पोर्स की बात करें तो होमोस्पोरस यानी कि सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर्स यानी कि सेम फैमिली। हेट्रोस्पोरस यानी कि 2 टाइप्स के स्पोर्स, मेगास्पोरस और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट। ये सीड हैबिट की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है। प्लांट किंगडम का ट्रेनर सीड मूवी बाद में आएगी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सिलोप्सिडा यानी कि सिलोटम, लाइकोप्सिडा, स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा यानी कि क्विस्टम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरियस, एडेंटम। नेम थोड़े टफ हैं लेकिन एग्जाम में इनसे दोस्ती ज़रूर कर लेना। अब एक फटाफट से मेमोरी हैक, टेरिडोफाइट इज इक्वल टू फर्स्ट vascular terrestrial plant, water is required for fertilization. Dominant generation is equal to sporophyte. Microphyll Slaginella, macrophyll ferns, megaspore female gametophyte, microspore male gametophyte.
अब एंट्री होती है प्लांट किंगडम के वीआईपी मेंबर की, यस ऑफ कोर्स जिम्नोस्पर्म की। सबसे पहले नाम समझ लो, जिम्नो इज इक्वल टू नेकेड स्पर्म इज इक्वल टू सीड, मतलब इनके सीड कपड़े पहनना भूल गए और इसी वजह से इन्हें नेकेड सीड प्लांट कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म मीडियम साइज या टॉल ट्रीज और श्रब्स होते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रीज में से एक सिकोया रेडवुड भी इसी ग्रुप का मेंबर है। हाइट देखकर लगता है जिराफ भी बोले थोड़ा नीचे आजा भाई। नेकेड ओव्यूल्स एंड सीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल किसी ओवरी वॉल से क्लोज नहीं होते, फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक्सपोज रहते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स बनते हैं वो भी नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म के सीड्स के पास कवर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म बोलते हैं हम नेचुरल लुक में ठीक है। जनरली रूट्स की अगर हम बात करें तो जनरली इनमें टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन तो स्पेशल केसेस याद रखना। पाइनस माइकोराइजा, यहाँ पर फंगस प्लस रूट का एसोसिएशन होता है। साइकस, यहाँ पर कोरेलॉइड रूट्स होते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। एक ने फंगस से फ्रेंडशिप कर ली, दूसरे ने बैक्टीरिया से पार्टनरशिप। स्टेम और लीव्स की बात करें तो स्टेम यहाँ पर दो टाइप्स की हो सकती हैं। साइकस की अनब्रांच्ड होती है, पाइनस और सेड्रस की ब्रांच्ड होती है। सिंपल लीफ सिंपल ये कंपाउंड हो सकती है। साइकस में पिन्नेट लीव्स कई साल तक बनी रहती हैं। कॉनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होती हैं। इन लीव्स में थिक क्यूटिकल संकिन स्टोमाटा होते हैं जो वाटर लॉस कम करते हैं। प्लांट्स ने वाटर सेविंग मोड ऑन कर रखा है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। एक छोटा पैकेट तो एक बड़ा पैकेट। कोन्स, स्ट्रॉबलाई भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, इनकी जगह कोन्स होते हैं। मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। मेल कोन का काम पोलन कोरियर सर्विस। फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल्स पर ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजिया होते हैं। मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर ही सर्वाइव करता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और उसमें 2 या उससे ज़्यादा आर्किगोनिया बनते हैं। कॉम्परिशन हुआ, विनर सिर्फ एक। पॉलिनेशन की बात करूं तो पोलन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। एयर करंट्स की हेल्प से ओव्यूल तक पहुंचते हैं, वहां पोलन ट्यूब बनती है। मेल गैमेट्स आर्किगोनियम तक पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, ओव्यूल और सीड, और याद रखना ये सीड नेकेड होता है। कोरियर हवा से आया, डिलीवरी पोलन ग्रेन ट्यूब ने कंप्लीट की। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, साइकस, पाइनस, सेड्रा, सिकोया, ये 4 नाम एग्जाम का फेवरेट गेस्ट है। बायो मेमोरी हैक, जिम्नो इज इक्वल टू नेकेड, ओव्यूल्स नेकेड, सीड नेकेड, पाइनस माइकोराइजा, साइकस जिसमें कोरिलॉइड रूट प्लस साइनोबैक्टीरिया, विंड पॉलिनेशन, मेगास्पोर जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स, ठीक है, मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल कोन इज इक्वल टू ओव्यूल्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।